हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं बीकम जीनियस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एमएस एक्सेल में किसी फॉर्मूले के साथ कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक आज का होने वाला है। देखिए, ये मैंने एमएस एक्सेल ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देखते हैं ये एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये फीचर होता है। यहाँ पर यदि आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो ये देखिए, थोड़ी बातें मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए मेरे पास में कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4, ठीक है, 5 ये नंबर्स हैं और मैं इनको एक काम करता हूँ, सिलेक्ट करके यहाँ से मैं ये कुछ यहाँ पे कंडीशंस हैं, मैं यहाँ पे एक ग्रेटर देन का ये कंडीशन लगाता हूँ और रखता हूँ कि ये जो संख्याएं 3 से ज़्यादा हैं, मतलब 3 से जो नंबर 3 से बड़ा है उनका कलर कुछ इस तरह से होना चाहिए। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि वो यही होना चाहिए, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ये क्लिक किया और दोबारा से मैं फिर से क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ पर लेस देन का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं 3 से छोटी संख्याओं का जो कलर है वो ग्रीन कलर कर लेता हूँ। ओके, ये देखिए, अब देखिए मैंने दो कंडीशन यहाँ पे लगा दी है और इन सेल्स में मैंने कंडीशन लगाई है और इन सेल्स में मैंने बताया कि 3 से छोटी संख्या का जो कलर होगा वो ग्रीन होगा, बैकग्राउंड में लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन होगा उसका टेक्स्ट का कलर, ठीक है। और इसी तरह से मैंने 3 से बड़ी संख्याओं का जो कलर है वो डार्क रेड रखा है टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड लाइट रेड रखी है, ठीक है। अब इसी तरह मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई नंबर चेंज भी कर दूँ, मान लीजिए मैं 1 कर दूँ तो देखिए कैसा कलर है, ग्रीन है। यहाँ पर मैं अब की बार 5 कर दूँ या 6 कर दूँ तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो सेल में पड़ी हुई वैल्यू के हिसाब से जो बैकग्राउंड कलर या फिर टेक्स्ट कलर चेंज होता है इसको हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये बहुत ही अच्छी कंडीशन है, बहुत ही अच्छा फीचर भी है एक्सेल का। तो यही काम यदि हम किसी फॉर्मूले की मदद से चाहते हों तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई फॉर्मूला यदि आप चाहते हैं कि कंडीशन, ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये फॉर्मूले के बेस पर काम करे तो वो कर सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये, और एक मैं कर लेता हूँ ये, ठीक है। ये देखिए, अब ध्यान दीजिए, मैं चाहूँगा कि इसमें पड़ी इस जो ये वाली सेल है इसमें पड़ी वैल्यू के हिसाब से इसका कलर चेंज हो, इसका, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैंने उस सेल को सिलेक्ट करना है जिस पर मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है और जिस सेल के थ्रू लगानी है वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे करेंगे। देखिए अभी मैं करने क्या वाला हूँ, मैं इसकी मदद से इसका कलर इसका कलर चेंज करूँगा इसकी वैल्यू की मदद से, ठीक है। अब कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होनी है। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर न्यू रूल का एक आपको ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर है यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज़ ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला देना है। देखिए फॉर्मूला यहाँ पर कैसे देना है, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इसमें जो वैल्यू हो तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यदि इसमें पड़ी हुई वैल्यू ग्रेटर देन है 10 से, ग्रेटर देन है 10 से, तो क्या होना चाहिए, यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन है, जस्ट इस पर क्लिक कर दीजिए और मैं 10 से बड़ी वैल्यू के लिए कर रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि रेड कलर का टेक्स्ट हो, बोल्ड हो, ठीक है। और फिल क्या हो, फिल बैकग्राउंड में क्या फिल होना चाहिए, रेड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड में कलर होना चाहिए फिल रेड। अब मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो ये पहली कंडीशन तो मैंने ये लगा दी कि अगर इसमें पड़ी हुई वैल्यू बड़ी होगी 10 से तो क्या होगा, बैकग्राउंड कलर लाल हो जाएगा और जो टेक्स्ट का कलर होगा वो वाइट हो जाएगा। पहली कंडीशन मैंने लगा दी है, ठीक है। आप एक कंडीशन लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा कंडीशन जितनी आप चाहें लगा सकते हैं।
वीडियो पूरा होने के बाद यदि आपको कोई चीज़ें समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स की मदद से पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद पूरी तरह से करूँगा। ठीक है, अभी दोबारा देखिए, एक कंडीशन लगा चुका हूँ, दूसरी कंडीशन में और लगाता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा लेस देन की कंडीशन। आप लेस देन हो, ग्रेटर, जैसा आप चाहें, आपके हिसाब से आप किस तरह की सीट बना रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर दोबारा से गलत कर दिया मैंने, देखिए दोबारा करते हैं। एक न्यू रूल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यूज़ ए फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर दोबारा से आपको इसको क्लिक करना है। और अब की बार मैं चाहता हूँ कि यदि जो इसमें पड़ी हुई वैल्यू है यदि वो 10 से छोटी है, यदि वो 10 से छोटी है तो क्या होना चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि फिल हो जाए ग्रीन कलर। ठीक है, और जो टेक्स्ट का कलर है वो होना चाहिए, मान लीजिए अब की बार ब्लैक ही रहना चाहिए। ठीक है, और बोल्ड हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद ओके कर दीजिए। तो अब की बार ऐसा होगा, ओके कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 0। और 0 क्या होता है, 10 से छोटा होता है। यदि मैं यहाँ पर मान लीजिए 56 कर दूँ, एंटर करूँगा, तो देखिए यहाँ पे 56 मैंने जैसे ही डाला तो मैंने अभी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी उसमें क्या बताया था कि यदि 10 से बड़ा है, यदि 10 से बड़ा है तो रेड हो जाएगा, और अगर 10 से छोटा होगा, जैसे 4 है, तो ये कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। इसी तरह एक कुछ भी जो भी नंबर आप डालेंगे उसके हिसाब से ये फॉर्मेटिंग चेंज होगी। जैसे मान लीजिए मैं 11 डालता हूँ, ठीक है, तो देखिए 11 डालने पर ये क्या हो गई, रेड कलर की। ठीक है, तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मूला कोई भी हो, आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं।